नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो वाकई हालत देखने को मिल रही है, उससे ये कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से परिवर्तन राजस्थान में होगा। वो जो सारे जो माजरे देखने को मिल रहे हैं, कभी कभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हेड स्पीच देते हैं, कभी कभी ऐसे तंज कसते हैं। राजनीति में सारी चीजें जायज है और होनी चाहिए, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा हो सकता है गलत है। अमित शाह की बात करते हैं। अजमेर के नसीराबाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य अमित शाह, जो चाणक्य नीति जो कहा जाता है कि जब चाणक्य जब नीति चलती है उसके बाद बड़ी से बड़ी पार्टी धराशायी हो जाती है, लेकिन अमित शाह चाणक्य की जो नीति है वो अगर फेल हुई तो अशोक गहलोत के जादूगर के जादू के सामने हो गई। नसीराबाद अजमेर में जब अमित शाह रैली कर रहे थे, मन से भाषण दे रहे थे और जयकारे लगा रहे थे, तो पब्लिक कोई वाकई उनको रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली से चलकर एक गृह मंत्री और पूरे देश के दूसरे नंबर यानी मोदी से अगर बाद में किसी का नंबर आता है तो अमित शाह चाणक्य आता है। और जब वो बात कहां से चालू हुई थी, सबसे पहले तो एक वीडियो देखिए आप। साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? अरे यार, इतने दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? दोनों हाथ उठाओ। अरे यार, इतनी दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? सोचिए आप। और वो भी भारत माता की जय। बिल्कुल सही सुना आपने। चाणक्य अमित शाह जब भारत माता की जय के नारे वहां से लगवा रहे थे मंच से, तो नसीराबाद वालों ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद वो बोले कि अरे यार, इतने दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? बाद जनसभा कैंसिल कर दी और जयपुर में दौरा था। उसके बाद स्मृति ईरानी आई और हालांकि इस बारे में कुछ कहा नहीं गया कि आखिर ये दौरा जो रद्द है वो क्यों किया गया। और फिर मोर्चा स्मृति ईरानी ने जयपुर का संभाला। चाणक्य की नीति जो बड़े बड़े फैसले लेती है, और मशहूर हैं अमित शाह मोदी के चाणक्य, लेकिन वाकई क्या वाकई ऐसा क्यों हुआ? जनता अब समझ चुकी है कि पूरा जो चुनाव है और पूरा देश का चुनाव, राज्यों को चुनाव, सिर्फ भारत माता की जय के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अमित शाह, जनता जानती है भारत हमारा है, भारत माता हमारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस भारत माता की जय के नाम पर अगर चुनाव लड़ती है, ये बहुत कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत माता की जय वो तो हम बोलते हैं, अब बोलते रहेंगे, लेकिन चुनावों में आपके लिए ये भगवान हनुमान, श्री राम जी और ये हनुमान चालीसा और भारत माता, इसके बिना इसके व्याप के बिना कि चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? क्या मंच से आप विकास की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, देश की विकास की बात नहीं कर सकते? लेकिन सिर्फ भारत माता की जय जब बोला गया तो क्या नसीराबाद की जनता इस चीज को समझ गई कि बीजेपी के पास भारत माता की जय के अलावा कुछ और नहीं है? और जब अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जनता से बोला कि आप भी नारे लगाओ, तो फिर जनता का रेस्पॉन्स जब नहीं मिला तो अमित शाह को ये मजबूरन बोलना पड़ा कि अरे यार, इतने दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? तो अमित शाह, आपने बहुत बड़ा एहसान किया कि राजस्थान में आप आए क्यों थे? मोदी काफी है राजस्थान में, तो आपको आने की जरूरत क्या पड़ी? दुनिया भर के भाषण तो वो ही दे लेते हैं। और आए, फिर जनता ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो कम से कम जनता से ये तो पूछना चाहिए था आपको कि आखिर क्या वजह है कि आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है?
आप एहसान जता रहे थे कि इतनी दूर से आया हूं, ये राजस्थान है, आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और आप आए क्यों थे? नहीं आना चाहिए था आपको। बात भारत माता की जय नहीं बोली तो पूछते एक बार कि आखिर आप क्यों नहीं बोल रहे। तो मंच से उतरकर पब्लिक के बीच में जाते, जनता के बीच में जाते, जनता से संवाद करते, जनता से बात करते, निकलकर चीजें सामने आती है, इनको दूर करने के प्रयास करते, जनता का दिल जीतते अमित शाह, चाणक्य साहब। भारत माता की जय। रेस्पॉन्स नहीं मिला, अरे यार इतनी दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या। तो ये बहुत चीजें पुरानी हो गई, अब ये लोगों ने इसको छोड़ दिया। राजस्थान का चुनाव है, विकास के मुद्दे पे होगा, रोजगार पर होगा, और एजुकेशन पर होगा, और युवाओं के भविष्य के ऊपर, इन मुद्दों पर यह चुनाव होगा। और हालांकि मात्र 7 गारंटी अशोक गहलोत ने यहाँ दी है, उसके एवज में आपने बहुत सारा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र पेश भी कर दिया है, जारी भी कर दिया है, क्योंकि जनता जनार्दन है, फैसला जनता करेगी। 25 तारीख को वोटिंग होगी, पिटारा किस्मत का बंद होगा, 3 दिसंबर को खुलेगा, वो बात की बात है। लेकिन आप भी कम से कम ये भारत माता की जय, भगवान श्री राम जी, राम मंदिर, इन चुनावों में इन चीजों को मत घसीटियो, वरना नुकसान आपको हो रहा है, होता आएगा। कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझ गई, आपको भी समझ गई, आपकी नीतियों को भी समझ गई, और आपके भाषणों को भी समझ गई। और यही कारण है कि हो सकता है कि जब आपने भारत माता की जय, नसीराबाद की जनता जो आपके मंच के सामने थी, उससे जब बोला, तो यही कारण है कि उन्होंने वो जोर शोर से नहीं बोला जो आपको चाहिए था। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला, लेकिन बहुत बड़ी बात है अमित शाह, सोचना आपको, फैसला आपका है, प्रचार करो, करते रहेंगे आप नेता हैं, और एहसान नहीं किया आपने, ये आपकी ड्यूटी है। और अगर आपको लगता है कि एहसान किया, तो फिर आप कभी भी किसी राज्य में चुनावी रैली और सभाओं में कतई मत जाना, और बिल्कुल भी नहीं जाना। लेकिन आपकी चाणक्यगिरी इस राजस्थान में अशोक गहलोत जादूगर के सामने शायद धराशायी हो गई है, ऐसा जनता मानती है। क्या आप ऐसा मानते हैं अमित शाह? दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। आप हमसे किस मुद्दे पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और ये जो वीडियो है इसको आप अपने जानकारों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपने तो देख लिया, लेकिन वो लोग भी देख सकेंगे। और चूंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, और अगर संभव हो सके आर्थिक सहयोग जरूर करें, जरूर करें। नमस्कार।